और मुझसे कहा बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ही मैं युद्ध चाहता हूं। जब मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं युद्ध चाहता हूं तो भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर तुमसे अभी युद्ध करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब होगा? तो भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी थी, कहा था जाओ बाणासुर इसको अपने वंश में लगा देना और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हुआ। भगवान शंकर की जो ही पताका देख रहा हूं वो हमारे वंश में जो की जब लहरा रही है तो फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? प्रेरित कराया जाए, प्रेरित कराया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मथुरा पक्षी राजधानी में वहां जाने का विचार आया है। वो उस लंका पति अभिमानी में ये कौन आकाशवान की ओर से जा रहा है? ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो सिर्फ शक्ति रावण के पास है। तो क्या ये रावण वहां पर जरूर लिखा जा रहा होगा। मुझे इसके पहले पहुंचना चाहिए नहीं तो ये वहां पर उपद्रव मचाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पहुंचूंगा कैसे? इसके पास तो पुष्पक है और पुष्पक मन की गति से चलता है और मुझे इससे पहले पहुंचना है। हाँ याद आया, भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो क्यों ना भगवान शंकर की दी हुई उस पताका का, उस माला का सुमरन करूंगा जिससे मैं मिथिला इससे पहले पहुंच सकूं। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। कलाकार थोड़ा सा सीख लेता है, यहां पर जरूरत थी इसकी। वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के आयुध बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। देश देशांतर से आए हुए निर्माणों तुम्हारे लिए घोषणा है। मेरी घोषणा यह है कि यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है और इस कार्य में अगर किसी भी निर्माण ने, किसी भी राजा ने अगर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो फिर वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये बाणासुर की घोषणा है। सावधान हो जाओ सभी लोग, सावधान, सावधान, सावधान। मिथिलापुर के मध्य धन ग्रीस का खंड हो पाएगा। बंदियों घोषणा सुना दो जाकर इन बैठे हुए नेपालों से किंचित कुचाल का कुचक जो चलावेगा तो रणभूमि बनकर रहेगी। आज प्रण मिथिलेश का लंगधीश पलटावेगा। इस मिथिला महोत्सव में एक बहुत शुभ कार्य हो रहा है, कन्या का दान। और हम इस विषय पर चिंतन करने लगे। महाराज जनक के द्वारा जो योजना की गई क्या उचित है? महाराज जनक अपनी पुत्री सीते का पाणी ग्रहण संस्कार एवं कन्यादान करना चाहते हैं। दान उचित पात्र को दिया जाए कि अनुचित पात्र को दिया जाए, इस पर चिंतन का विषय है। महाराज जनक ने घोषणा सुनाई जिसको सुनकर सारे राजा यहाँ पर उपस्थित हुए। महाराज जनक के प्रण को सुनकर ही सारे राजा यहाँ उपस्थित हुए और धनुष तोड़ने के प्रयास में लगे हैं। क्या मैंने जब इन राजाओं से विचार विमर्श किया, बोले यद्यपि हम आए तो थे धनुष तोड़ने, पर यहाँ आने पर हमारे विचार बदले। कुछ ऐसे अभिमानी राजा हैं जो धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इन राजाओं के द्वारा धनुष का खंडन नहीं हो सकता।
इस पर महाराज जनक उसे पूर्ण स्वतंत्रता ही उस वीर रावण की घोषणा है। बड़ी शांति थी, कोलाहल होने लगा। क्यों? क्योंकि रावण आ गया है। अब रावण आ गया है तो सब लोग डरने लगे कि अब रावण आ गया है? लेकिन किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी बाणासुर है, और जब तक बाणासुर है ऐसे ना जाने कितने रावण आए, आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो पाया कि राजा जनक का जीवन ऐसा है कि जो उन्हें काटा हुए दाए हुए बाफूल कि कोई भी निर्वाह धनुष का खंडन नहीं करेगा। आपने यहाँ पर एक बिंदु रखा कि पात्र जो होता है, पात्र वो होता है कि जिस पात्र लायक अगर वो हो तो उसको उसी पात्र को देना चाहिए। अनुचित पात्र वाला ये काम न करेगा। हमने आपकी बात को सुना, लेकिन हमने यहाँ पर एक विचार किया कि जो धनुष को तोड़ देगा वो फिर ऐसा होगा कि वो सबसे बड़ा होगा जिसमें सभी पात्र समाहित होंगे। ये धनुष कोई साधारण है? धनुष साधारण है क्या? धनुष क्या है? इस संसार में सिर्फ दो धनुष पूजनीय है और कोई धनुष पूजनीय नहीं है, सिर्फ दो धनुष पूजनीय। कौन कौन? एक ये अजगो, एक सारंग, क्योंकि ये दिव्य है। इन्हें दुई धनुषे श्रेष्ठे लोका भी पूछते। और जब ये दिव्य है, और जब ये दिव्य है तो इसको तोड़ने वाला कोई साधारण ना होगा, वो भी कोई दिव्य ही होगा। जब वो दिव्य होगा तो उसे किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है, किसी पात्र की आवश्यकता है, क्योंकि जो दिव्य होगा वो भव्य होगा। अब कहते हैं जो दिव्य होता है तो उसके लिए कहा गया है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो एक पात्र थोड़ा है। जाति जाति के पाहुने जात जात में जात, वो उनकी जात अजात है जो सभी जात मिल जाए। भाई वो ऐसा पात्र थोड़ा है कि वो किसी जात वाला पात्र है। वो पात्र तो ऐसा है कि जितनी जातें हैं, जितने पात्र हैं, सब उसमें समावेश है। जिसको तोड़ेगा, यहाँ पर पात्र वाली कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, रही बात की राजा धनुष नहीं तोड़ेंगे। महाराज राजा धनुष तोड़े या ना तोड़े ये उनकी बात है, यहाँ पर तोड़ने आए हैं। लेकिन आपने जो पात्र वाली चर्चा की तो महाराज धनुष खंडन तो आज होगा। अगर आज धनुष खंडन नहीं होगा तो फिर आज बाणासुर के बालों का वो परसर होगा, लेकिन आज धनुष खंडन तो होगा। बहुत अच्छी बात आपके द्वारा प्रस्तुत की गई माननीय बाणासुर जी। हमने एक बिंदु रखा, जनक के द्वारा कन्यादान दिया जा रहा है। दान उचित को दिया जाए कि अनुचित को दिया जाए? आपने कहा धनुष अलौकिक है, धनुष पूजनीय है। जब पूजनीय है तो बिंदु पतल पर दिखाई जाते हैं, चर्चा उस बिंदु से की जाती है। घोषणा राजाओं को सुनाई गई, हमारा विरोध सीधा राजाओं पर हुआ। बिल्कुल, आपका ये बिंदु रह गया था। क्या राजा जनक कन्या का दान कर रहा है? यहाँ पानी कहाँ संस्कार हो रहा है? कौन कहता है कि वहां के पार में संस्कार हो रहा है? राजा जनक क्या कन्या का दान कर रहा है यहाँ पर? सीता का, देखिए मैं कभी किसी के बीच में बोला नहीं करता। आपका बात ये नहीं है, आपका ये बिंदु मुझसे रह गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो आप उसको पहले पूरा कर लीजिए फिर आप बोल रहे। इसलिए क्या राजा जनक कन्या का, आप कह रहे राजा जनक यहाँ पर कन्या का दान कर रहा है ना? कौन कहता है कि कन्या का दान कर रहा है राजा जनक? सीता का जो पानी कहाँ संस्कार होगा उसमें क्या होगा? विवाह में क्या होता है? तो क्या सीता का यहाँ विवाह हो रहा है? और क्या हो रहा है? भाई राजा जनक कहता है जो धनुष तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। अब जाइए, सीता से नाता जोड़ेगा किस भाव से? किस भाव से? रुके हैं बड़े शांति से। बोले किस भाव से? लोग अपनी कन्या के लिए वर देखने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते?
जाते हैं तो उनकी जो प्रथा होती है, प्रथा के अनुसार पहले देखते हैं जो घर बर कुल होए अनुरूपा करिए विवाह सुकई अनुरूपा। पहले घर देखते हैं, बर देखते हैं, कुल देखते हैं, इसके बाद विवाह करते हैं। यानी कि पहले क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, पक्का है, यही कहते परीक्षा कहते हैं। पहले परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद फिर बारात आती है। बारात आने के बाद जिस समय बारात आती है और बारात आने के बाद द्वाचार होता है। द्वाचार हो जाने के बाद ही कन्यादान होता है। ये भी कन्यादान कर रहा है राजा जनक, अभी दान नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कड़ी जुड़ी है अभी, और अभी जुड़ी भी नहीं है। जो इसको तोड़ देगा तो वहां पर कड़ी जुड़ेगी, अभी दान नहीं होगा। महाराज दान तब माना जाता है जब एक पिता अपने हाथ से पुत्री का संकल्प कर देता है। बोल चुके, बस बोल चुके, बोलिए बोलिए। मध्यम में बोलना एक अनुचित है। जब आप अपनी चर्चा करते मैं शांति से आपकी सारी बातें सुनता हूं। अब कोई बिंदु हमने रखा कि अब ये हो नहीं रहा, क्रिया सब उसी की चल रही है। आपने पूरी बात लौकिक उदाहरण यहां पर दे डाले। बारात आएगी, ये होगा, वो होगा, परीक्षा होगी, बारात आएगी, फिर दान होगा। अरे क्रिया तो वही चल ही रही है। धनुष तोड़ने वाला ही सीता से नाता जोड़ेगा, ये जनक की घोषणा है। ऐसी घोषणा को सुनकर सारे राजा यहाँ पर उपस्थित हुए। वो ये कहते